बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चंद मोटिवेशनल लाइंस आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सुनो, क्या करते हो इंतज़ार किस चीज़ का? मुझसे का। अच्छा बताओ कब होगा मुझसा? जब अल्लाह ने चाहा। अच्छा इतना यकीन है अल्लाह पर? हाँ बिल्कुल। तो ये आंखों में आंसू कैसे? बस अल्लाह को दिखाने के लिए कि उसका ये बंदा बहुत कमज़ोर है और उसके कुन का मोहताज है। आज तो सुबह ही एक सैड स्टोरी हो गई मेरे साथ। आज की सैड स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। आज सुबह जैसे ही मैंने अपने टूथब्रश को टीथ ब्रश करने के लिए उठाया तो वो फ़ौरन ही मेरे हाथ में आ गया और इसके 2 पीसेस हो गए। एंड आई वाज टोटली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। तो यहाँ बात हो रही थी सैडनेस की और यहाँ पे मुझे याद आ गई सैड पोइट्री, तो नज़र करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस वाज रिटन बाय वसी शाह। सो लेट्स स्टार्ट। समुंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, समुंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों को पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, कोई भी नाम लिखता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से, न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से, किसी से बात करता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। वो सब गुज़रे हुए लम्हात मुझको याद आते हैं, वो सब गुज़रे हुए लम्हात मुझको याद आते हैं, तुम्हारे ख़त जो पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक़ वाजिबी सा है, तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक़ वाजिबी सा है, मगर जब भी गुज़रता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। हज़ारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर, हज़ारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर, वसी में जब भी हंसता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। समुंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों को पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। आई होप आपको मेरी ये सैड पोइट्री पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो भी इसे पसंद कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे पसंद है यार। सो यहाँ हमने अपना पिंक कलर का टूथ ब्रश चूज़ कर लिया था और अभी हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम ब्लू कलर का टूथ ब्रश चूज़ करें, क्योंकि ये हमारे साथ ट्रेजेडी इतनी सैड हो गई थी। यहाँ हमने सुबह सुबह ही चने जो कि हमने रात को सोक करके रखे थे, हमने उनके अंदर 1 टेबल स्पून जो है नमक डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिए थे। और हमने सोचा था कि आज हम अपने काम जल्दी फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने काम आज बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी। अरे गेस तो कीजिए ना, ये है क्या? अच्छा चले नहीं करते तो मैं खुद ही बता देती हूँ। तो ये है आंवला, रीठा, सिकाकाई और मेथी दाना। तो इन सब को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं शैम्पू। तो आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये इनका तो आपने सुना होगा कि ये बालों के लिए कितने अच्छे हैं। इसको हम ऑयल में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं और इसका शैम्पू बनाएंगे हम विदाउट एनी केमिकल्स, क्योंकि आजकल केमिकल्स इतने ज़्यादा हैं शैम्पूज़ में कि वो आपके बालों को ड्राई, डैमेज, फ्रीज़ी कर देते हैं। और जबकि ये शैम्पू आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल गारंटीड ब्लैक हो जाएंगे और सिल्की स्मूथ बाल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी रेमेडी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फिर हमने जाना था रावलपिंडी और हम रवाना होंगे थे रावलपिंडी के लिए। कि आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है ज़रूर बताइएगा। और फिर हम वापस घर आ गए आराम सुकून से। देन हमने एंजॉय की बीज मूवी, सच अ ब्यूटीफुल मूवी एंड have lesson for children.
सो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। बाय बाय।